क्या कहना चाहेंगे सर प्रधानमंत्री जी की जो अपील है? देखिए, ये एक वैश्विक समस्या है। तो जब भी कभी वैश्विक समस्या आती है तो हर देश अपनी प्लान बनाता है, अपनी योजना बनाता है कि हम लोग इस तरह के संकटों से कैसे पार जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना काल आया था उस वक्त भी देश के लोगों से अपील की थी। देश के लोगों ने उस अपील को माना। नतीजा ये निकला कि दुनिया भर में जो विकसित अपने आप को देश कहते हैं उनको बड़ी हानि उठानी पड़ी और उसमें भी हमारा बड़ा बचाव रहा। आज भी जब सारी दुनिया में एक वैश्विक संकट खड़ा हुआ है तेल को लेके, गैस को लेके, इस वैश्विक संकट के पार जाने के लिए जो देश अपनी योजना नहीं बनाएगा, अपने लोगों को जागरूक नहीं करेगा, तो वहाँ स्वाभाविक बात है समस्या ज़्यादा आएगी। जहाँ पर अगर हम लोग स्थिति को संभालने के लिए अपने लोगों में अवेयर करने के लिए अगर कोई बात माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो लोग उस बात को मान भी रहे हैं। उसी कड़ी में जहाँ आवश्यकता जितनी है उस आवश्यकता के अनुरूप अगर हम लोग सब चीज़ों की आपूर्ति के लिए ध्यान रखेंगे, आपूर्ति करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो हम सब लोगों के लिए ठीक रहेगा। केंद्रीय मंत्री 2 गाड़ियों पे पहुंचे हैं सिर्फ। अच्छी बात है। ये तो देखिए, जहाँ पर जितना काम चल सकता है उतना जरूरी है। जैसे माननीय मनोहर जी ने भी कहा, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर में हम कम से कम में कैसे अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। अब वो जिसकी व्यवस्था के अनुरूप कम ज़्यादा होता है वो करते हैं। अब मनोहर जी ने भी अपनी सिक्योरिटी को कम किया है, तो ऑलरेडी जहाँ जिनके पास जिनको लगता था कि भाई हम लोग इतने में हमारा काम चल सकता है उतनी व्यवस्था करके बाकी सब चीज़ों को जब तक ये संकट है उसको छोड़ा जा रहा है। आपके राजनीतिक गुरु हैं जैसे मनोहर लाल, उनको कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है वो 2 बड़े लोगों की बात है, उसमें हम बच्चों को नहीं बोलना। तीनों मेयर चुनाव बीजेपी जीती है, कांग्रेस एक भी नहीं जीत पाई। देखिए, मैं एक निवेदन करता हूँ, कांग्रेस ने जो कुकर्त किए हुए, जो लोगों में अविश्वास पैदा किया, लोग ये सोचते समझते नहीं हैं, लोगों को बेवकूफ़ मानते हैं, जबकि लोग जानते हैं कि सही और गलत और उसका निर्णय लेने की ताकत भी लोगों ने अपना निर्णय लिया। जब लोगों ने अपना निर्णय लिया, मुझे समझ नहीं आती कि कांग्रेस उस निर्णय को क्यों नहीं मान रही है, क्यों गालियां दे रही है। वो हमें गालियां नहीं दे रहे हैं, वो हमारे अंदर गलतियां नहीं निकाल रहे। वो ईवीएम हो गया, ये छेड़खानी हो गई, ये फला हो गया, ये हम पे नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर कटाक्ष कर रहे हैं और जनता इस चीज़ को समझती है। भाई, हम भी चुनाव लड़े बरसों तक, हम लोग भी हारे हैं। हमारे किसी भी नेता का आप कभी का बयान उठा के देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि इस चीज़ में गड़बड़ हुई, इसके कारण ये हुआ, कहीं भी दोषारोपण नहीं है। हमारा छोटे से छोटा और बड़े से बड़े नेता ने जब भी जो निर्णय जनता ने दिया उस निर्णय को स्वीकार किया, माथे लगाया और फिर हम लोग काम पे लगे। अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि आप लोगों ने किसी भी चुनाव को कितनी गंभीरता से लिया, मैं तो आसाम में चुनाव में था, कहीं कुछ नज़र नहीं आता था, कहीं भी कुछ नज़र नहीं आता था। हम लोग ज़मीन पे रहे, हमने 103 सीटों पे चुनाव था, 103 में से 2 सीट हम लोग जीत गए और जो जीत का मार्जिन है वो कहीं भी 21,000 शायद सबसे लास्ट का है, 21-22,000, इससे ऊपर ये सब लोग जीते हैं। अब ये कहना है कि